हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि x का 0.5 बराबर y का 0.07 हो तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। x अनुपात y का मान बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले का मतलब बताना चाहूँगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इन दैट केस x का मतलब x इंटू 0.5 इज इक्वल टू बाई का मतलब बाई इंटू 0.07, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इंटू 5/10 हो जाएगा। क्यों? दशमलव हटाया, नीचे 10 जीरो बढ़ा देंगे। और फिर y इंटू 7/100 हो जाएगा। दशमलव हटाया, एक लगाया और 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ से एक जीरो कटा, तो यहाँ से x अपन बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो x अपन बाई कितना हो जाएगा, 7/10 तो था ही, और साथ में ये 5 नीचे चला जाएगा। ओके, तो आपका आ जाएगा 7/50। तो रेशियो क्या हो गया, 7:50। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अम्ब्रेला योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अम्ब्रेला और योजना का संबंध जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुलिस आधुनिकीकरण। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से क्या करते हैं। ऑप्शन बी, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए, विश्व पर्यावरण दिवस। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देख लेते हैं। ठीक है, पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाएंगे। एक्स से हम लोग सबसे पहले डब्लू बनाते हैं। एक्स का अल्फ़ाबेट कोड होता है 24, डब्लू का होता है 23। तो 24 से 23 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब डब्लू से वी बनाते हैं। तो वी का कोड होता है 22, मतलब 23 से 22 बनने में कितना घटा, एक घटा। अब बी से यू बनाते हैं। यू का होता है 21। तो 22 से 21 बनने में कितना घटा, एक घटा। तो आगे भी एक घटेगा। तो 21 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 20। और 20 किसका होता है, टी का। पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया टी। अब दूसरा अल्फ़ाबेट, सभी का बीच का अल्फ़ाबेट उठाएंगे। वी का कितना होता है 22, यू का कितना होता है 21। तो इसमें देखिए एक घटा। इसके बाद यू से हम लोग बनाते हैं टी। टी का कोड कितना होता है 20। तो 21 से 20 बनने में कितना घटा, एक घटा। अब टी से हम लोग एस बनाएंगे। एस का कितना होता है, एस का होता है 19। तो 20 से 21 19 बनने में कितना घटा, एक घटा। तो आगे भी एक घटेगा। तो 19 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18। 18 किसका होता है, आर का होता है। दो अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, टी और आर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले अल्फ़ाबेट में दो अल्फ़ाबेट क्या है, टी एस, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में एस क्यू है तो ये भी नहीं होगा। सी में टी बी है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन एक ऑप्शन बचा भाई, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट टी आर हैं। ओके, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक अंकेक्षण कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य है। ऑप्शन सी, मेघालय। अगला है, सुमेलित करना है। सूची एक में स्थान है, सूची टू में इमारतें हैं, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऐसे होगा, 2 1 4 3। पहला है आपका थानेसर। थानेसर का हो जाएगा दूसरे से कर्ण का किला। फिर है करनाल। करनाल का हो जाएगा सोहना का किला। फिर है यमुना नगर, इसका हो जाएगा चेनेटी स्तूप। फिर है रोहतक, ये हो जाएगा बलराम की मूर्ति। चलिए मिलान करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला है मंजीरा नृत्य, इसका हो जाएगा मेवात का है। लूर नृत्य, ये हो जाएगा बांगड़ क्षेत्र। गणगौर नृत्य, ये हो जाएगा हिसार। फिर है रास नृत्य, ये हो जाएगा बल्लभगढ़। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए, हार्ड रियल टाइम। इब्राहिम खान का मकबरा है। तो ऑप्शन सी, नारनौल में। बाबा बक्सीनाथ की याद में किस मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी, फूल डोर का मेला। अगला है, रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी कोड में कट को एस टी बी लिखते हैं, कट को क्या लिखते हैं, एस टी बी, और बाइट को ये लिखा जाता है, तो ड्रॉप्स को कैसे लिखा जाएगा। तो कट के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। जो तरीका कट से एस टी बी बनने में लगेगा वही बाइट का डी एस एच एच में होगा।
और वही ड्रॉप्स में होगा। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। सी का होता है 3, यू का कितना होता है 21, टी का होता है 20 और एस का कितना होता है 19, टी का कितना होता है 20 और वी का कितना होता है 2। तो इसमें मामला जो है टेढ़ा है, क्योंकि इसमें उल्टा उल्टा हुआ है। देखिए पहले ऐसे करते हैं, सी से हम लोग बी बनाते हैं, मतलब पहला अल्फ़ाबेट है उससे लास्ट वाला बनाते हैं, मतलब 3 से 2 बनने में क्या हुआ 1 घटा। अब बीच वाला सेम रहने देते हैं ऐसे ऐसे, तो 21 से 20 बनने में कितना घटा 1 घटा। अब फिर लास्ट वाले से पहला बना देंगे, 20 से 19 बनने में क्या हुआ 1 घटा। यही तरीका हम लोग इसमें लगा के देखते हैं बाइट में। तो बाइट BITE, तो बाइट के लिए क्या होगा, सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। बी का होता है 2, आई का होता है 9, टी का होता है 20, ई का होता है 5 और इससे आपका देखिए क्या बना है DSHA, ये बना है। तो देखिए पहला वाला, तो देखिए पहले वाले से हम लोग लास्ट वाला बनाते हैं, 2 से 1 बनेगा। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सभी का अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। डी का होता है 4, एस का होता है 19, एच का होता है 8। तो पहले से हम लोग आखिरी वाला बनाएंगे क्योंकि ऊपर भी किया था। तो 2 से 1 बनाएंगे तो कितना घटा 1 घटा। अब लास्ट वाले से पहला बनाएंगे, 5 से 4 बनेगा तो कितना घटा 1 घटा। ये तो सेम रहा। अब बीच वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कैंची गुणा इसमें भी हो जाएगा। तो देखिए टी का होता है 20, तो 20 से यहाँ पर 19 बनाएंगे तो कितना घटा 1 घटा। फिर आई से देखिए क्या बनाना है 8 बनाना है, मतलब 9 से 8 बनाना है, तो इसमें भी 1 घटा। मतलब कुछ नहीं, वही तरीका है कैंची गुणा। तो ड्रॉप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं DROPS और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। डी का होता है 4, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, एस का होता है 19। कैंची गुणा करेंगे गाइस पहले का लास्ट से, तो 4 से 4 में 1 घटाएंगे क्योंकि सभी में 1 घटा था, तो इसमें भी हम लोग 1 ही घटाएंगे। तो जो आपका आएगा वो क्या आएगा, तो 3 आएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 किसका होता है सी का होता है, इसको इधर कर देते हैं। अब लास्ट वाले से पहला बनाएंगे, मतलब 19 से हमें क्या बनाना है, 19 में 1 घटाएंगे तो 18, 18 किसका होता है आर का होता है। अब देखिए अब क्या करना है, अब फिर से कैंची गुणा करेंगे आर और पी से। पी का होता है 16, 16 में 1 घटाएंगे तो 15, 15 किसका होता है ओ का। और आर का होता है 18, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17, 17 किसका होता है क्यू का। बीच वाला सेम रहेगा 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, 14 किसका होता है एन का। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा RONQC। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित योजना थी। ऑप्शन सी हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, मेन रीज़न है ऑप्शन सी पहाड़ों पर वायु दाब जो होता है कम होता है। अगला एक में सूची 1 है, सूची 1 में नाम है, दूसरे में पद्धति है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए मिलान करते हैं। पहला है लहरिया ओढ़नी, ये हो जाएगा बंदेज पद्धति की रंगाई से तैयार। फिर है आरसी, ये हो जाएगा आईना युक्त अंगूठी। फिर है गुमटी, सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियाँ वाली कढ़ाई की ओढ़नी। फिर है गोखरू, ये सोने व चांदी से निर्मित गोलाकार आभूषण। खालिस्तान वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है। तो ऑप्शन सी WAP प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ऑप्शन सी प्रबल नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले DQPB से ये बना लेते हैं। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तीसरे से चौथे बनाने में लगाएंगे। तो देख लेते हैं आपके अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं। आपका है D है, Q है और P है, फिर V है और बाद में E है। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। D का होता है 4, Q का होता है 17, P का होता है 16, V का कितना होता है 22 होता है, E का होता है 5। अब देखिए इससे आपका क्या बनना है, इससे आपका बनना है CROW और D। अब इनके कोड लिख देते हैं। C का होता है 3, R का होता है 18 और O का होता है 15,
और डब्लू का होता है 23, डी का होता है 4। देखिए 4 से आप देखिए पहले अल्फ़ाबेट से बनाते हैं, 4 से 3 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। अब क्यू से आर बनाना है, 17 से 18 बनाना तो कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अब पी से ओ बनाते हैं, 16 से 15 बनाते हैं तो 1 घटा। अब हम लोग 22 से 23 बनाते हैं तो 1 जुड़ा, और 5 से 4 बनाना तो 1 घटा। तो इसमें क्या हुआ, पहले जब पॉइंट है -1 हो रहा है, उसके बाद +1 हो रहा है, यही सीरीज़ आपकी चल रही है माइनस प्लस की। यही तरीका INVRF के लिए करेंगे। इनके कोड पता होंगे, आई का होता है 9, एन का होता है 14, वी का कितना होता है 22, आर का होता है 18, एफ का होता है 6। पहले में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। 8 किसका होता है, 8 होता है एच का। दूसरे में 1 जोड़ेंगे तो 15 में 1 जोड़ा तो 14 में 1 जोड़ा 15, ये हो जाएगा ओ का। अब फिर 1 घटाएंगे, 22 में 1 घटाया तो आएगा 21। 21 किसका होता है, यू का। अब देखिए 1 जोड़ेंगे 18 में तो 19 आएगा। 19 किसका होता है, ये होता है एस का। लास्ट में 1 घटाना पड़ेगा फिर से तो 5 आएगा। 5 किसका होता है, ई का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में। एच ओ हाउस आ रहा है आपका, देखिए HOUSE, हाउस आपका पूरा शब्द बन गया। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है, तो ऑप्शन सी पंचकुला। गिरबन किस राज्य में है, तो ऑप्शन बी गुजरात। हरियाणा प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन सी सिरसा। बाकी के 3 जैसे कि अम्बाला, यमुनानगर और सोनीपत शामिल हैं। सौभाग्य योजना का संबंध है, तो ऑप्शन बी प्रत्येक घर बिजली पहुंचाना। चक्रवती किस झील का अन्य नाम है, तो ऑप्शन डी कर्ण झील। अक्टूबर 1965 में हरियाणा क्षेत्र के विधायकों ने किस जगह आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतक। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था, ऑप्शन सी अर्जुनायन। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं 2:3:4 में हैं, उनका परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तदनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखिए भुजाओं का अनुपात है 2:3:4, ये हो गया। तो देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। और अर्ध परिमाप के लिए क्या हो जाएगा, 18 में 2 का अगर डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा अर्ध परिमाप, तो 9 हो जाएगा। तो इसीलिए पहली भुजा को हम लोग क्या मान लें, यहाँ पर देखिए पहली भुजा क्या हो जाएगी, ये देखिए 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अगर भुजाएं निकालनी है तो आप क्या करोगे, अरे बहुत सारे काटो। मेमोरी सेल क्या है, तो मेमोरी सेल जो होती है, ऑप्शन सी मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विश्व में प्रमुख प्रहरी है, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन WTO। मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती व दृश्यवती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र था को कहा गया है, तो ऑप्शन ए ब्रह्मावर्त कहा गया है। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो जल के अंतर्गत। युद्ध में भर्ती होने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित इंपीरियल रिलीफ फंड में सबसे अधिक दान किसने दिया था, तो ऑप्शन डी चौधरी लाला चंद्र। अगला है, हरियाणा की सबसे बड़ी पुलिस रेंज हिसार से कौन सा जिला संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी यमुनानगर। मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, ऑप्शन बी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगला है, अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था, ऑप्शन सी 15। निम्नलिखित में से भय सागर कौन सा है जो भूमध्य है, तो अरब सागर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको गलत वाला बताना है,
ऑप्शन डी बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक श्रेणियां हैं, राज्य के मध्य में विशाल मैदान है और राज्य के दक्षिण में अरावली का विस्तार है। अगला, यदि जी टी क्यू क्यू एक्स का तात्पर्य हरी है तो आर एस एन ओ का तात्पर्य क्या होगा? तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट जी टी क्यू क्यू और एक्स। इससे आपका क्या बना? एच यू डबल आर और बाई। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जी का होता है 7, टी का होता है 20, क्यू का होता है 17, फिर 17, एक्स का होता है 24। अब देखिए एच का कितना होता है? 8 होता है। यू का कितना होता है? 21 होता है। आर का होता है 18, आर का होता है 18, वाई का होता है 25। तो देखिए 7 से 8 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। 20 से 21 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। 17 से 18 बनने में 1 जुड़ा। फिर 17 से 18 बनने में 1 जुड़ा। 24 से 25 बनने में 1 जुड़ा। मतलब सभी में 1 1 जुड़ा है। यही तरीका आर एस एन ओ में के लिए करेंगे। आर का होता है 18, एस का होता है 19, एन का 14, ओ का 15। सभी में 1 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का होता है 19, टी का होता है 20, ओ का होता है 15 और 16 होता है पी का। तो ये जो आंसर आया, अल्फ़ाबेट रिसीव हुए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टॉप ऑप्शन है इस राइट आंसर। गजल संग्रह रोशनी की लकीर की रचना की है, किसने की है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा गन्नौरी। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्न नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, 10 की घात -9 मीटर। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन बी, दूसरा। अगला है बाह्य गति सांप छछूंदर केरी का अर्थ क्या होता है? तो असमंजस की स्थिति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच बीच पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली काल्पनिक रेखा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक